उत्तरी पूर्वी जिला सिख प्रकोष्ठ के द्वारा सेवा ही संगठन के तहत आज मुखर्जी नगर में जरूरतमंदों के लिए जरूरी चीज़ों का किया गया वितरण। भाजपा सांसद मनोज तिवारी के मौजूदगी में जरूरतमंद लोगों को जरूरी चीज़ें वितरण कराई गई। लोगों को कच्चा राशन, सैनिटाइजर, मास्क और भाप लेने की मशीन दी गई। देखिए, पूरी दिल्ली में 72 लाख लोगों के पास राशन है और लगभग 7 लाख लोग और राशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं जिनको कि राशन कार्ड अभी नहीं बना है। हमारा टारगेट है कि इस लॉकडाउन में राशन कार्डधारियों को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन मिले, राशन मिले। तो वो तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से राशन कार्ड वालों को मई जून फ्री कर दिया, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए जो दिल्ली सरकार को करना था वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जो रियल नीडी लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। मिलन विहार का आज आपका कार्यक्रम था। हाँ, आना था 2 बजे। जो विधायक थे वो पहुंचे हुए थे, आप नहीं पहुंचे। और भी कई जगहों पे आपने दौरे किए, क्या मिला, क्या सच्चाई? मेरा मिलन विहार का दौरा नहीं था, मेरा मोहल्ला क्लिनिक का दौरा था। यही तो चक्कर है आम आदमी पार्टी का कि वो शोरूम दिखाते हैं। हम मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं कि मिलन विहार मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। और हमने 8 मोहल्ला क्लिनिक का मैं खुद दौरा किया हूँ, टीवी पे आपने लाइव भी देखा होगा। और 8 पे ताला बंद है। बुराड़ी में भी मैं मुखमेलपुर गया, उसी संजीव झा जी जो बोल रहे हैं उन्हीं के विधानसभा के मुखमेलपुर के मोहल्ला क्लिनिक पे गया, जो उसमें भी ताले में जंग लगे हुए हैं। जंग बता रहा है कि मैं महीनों से नहीं खुला हूँ। तो हमको समझ में नहीं आ रहा अरविंद केजरीवाल जी का कहने का मतलब क्या है कि क्या मिलन विहार में ही एक मोहल्ला क्लिनिक है? और मिलन विहार की भी सच्चाई आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने कल कहा आम आदमी पार्टी को, और वहाँ पे प्रवक्ता के रूप में संजीव झा थे, मैंने कहा मैं कल 50 जगह जाऊँगा। तो वो केवल मिलन विहार पे इंतज़ार कर रहे थे और मिलन विहार पे वो लोग आज ही झाड़ू पोछा लगवा के चालू करवाए हैं। तो ये तो हमको भी पता है कि 2, 4, 10 आप चालू करवा सकते हैं, लेकिन 504 मोहल्ला क्लिनिक में एक मिलन विहार को खोल के आप कौन सा मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास बना रहे हो, ये हमारी सवाल है। और दूसरा मेरा सवाल और है, उसको आप ध्यान से सुनिए। क्या इनके मोहल्ला क्लिनिक में इस दौरान टेस्टिंग या वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुआ? ये हमारा मुद्दा है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हालांकि इनके सारे बंद मिले मोहल्ला क्लिनिक, फिर भी हमारा उद्देश्य है कि जब एक छोटे से वैन के अंदर टेस्टिंग हो सकती है तो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक के अंदर क्यों नहीं? और ये सवाल बताने की बजाय ये आज एक्सपोज हो गए कि इनका मैक्सिमम मोहल्ला क्लिनिक बंद है। आज जब टीवी पे हल्ला हुआ तो सवेरे सवेरे 10-12 जगह खोल भी दिए होंगे। मगर अरविंद केजरीवाल जी, आप लोगों को झूठ क्यों बोलते हो? संकट के समय में झूठ बोलते हो। मोहल्ला क्लिनिक बंद है, आपका प्रवक्ता कहता है हमारे सारे मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं। तो सारे में केवल मिलन विहार तो नहीं आता है। ये मेरा उनका ये कहना था कि मोहल्ला क्लिनिक जो मिलन विहार वाला था, उन्होंने बोला था कि हम डिबेट के लिए आपको बुलाते हैं और आपने उसको स्वीकार किया था। इस पर आप वहाँ नहीं आए और वो इंतजार करते रह गए, क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मैं बिल्कुल कहा। तो मुझे तो पता है कि भाई एक तो आप तैयार कर ही सकते हो ना। ये भी दिल्ली को समझाने की ज़रूरत है। हमको तो पता है कि ये मिलन विहार सवेरे सवेरे झाड़ू लगवाएंगे, पोछा लगवाएंगे, चमकाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन क्या मुखमेलपुर संजीव झा जी के क्षेत्र में नहीं आता है? वो आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? अब आप मान लीजिए मैं मिलन विहार चला जाता, वहाँ 300-400 कार्यकर्ता बुला के बैठे थे। आप क्या मतलब झगड़ा करना चाहते हैं?
मारामारी करने जाना चाहते हैं हम? भैया हमको मोहल्ला क्लिनिक दिखाओ। और मोहल्ला क्लिनिक आज एक्सपोज हो चुका है और आप भी जानते हैं, आप सब भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई हमको कहे कि हमको कोई चुनौती दे किसी केंद्र सरकार की चीज़ का, तो हम एक शोरूम की बात नहीं करेंगे, हम पूरे कायनात की बात करेंगे। और आज एक्सपोज हो चुका है अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला। सवाल तो चुनौती पे भी खड़ा होता है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में, महामारी के समय में आरोप और प्रत्यारोप की अगर राजनीति होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होगा। हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि तुम काम तो नहीं किया, अब झूठ तो मत बोलो। मैंने तो सिर्फ एक झूठ दिखाने की कोशिश की कि मोहल्ला क्लिनिक बंद है। और मोहल्ला क्लिनिक मैं तो यही चाहता हूँ चालू करो। जो लोगों को दूर दूर जाके टेस्टिंग वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, वहाँ तो हो सकता है मेरे भाई। ठीक, मेरा उद्देश्य यही है। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ इस संकट में राजनीति नहीं, लेकिन इस संकट में झूठ भी नहीं। मनोज जी, वैक्सीन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही, जबकि आपने ये आरोप लगाया कि जो वैक्सीन थी उसकी वेस्टेज काफ़ी हुई है। हाँ, वेस्टेज बहुत हुई है, अभी बोला था अभी दिल्ली सरकार। भाई मेरे, दिल्ली में हमने इस 18 साल प्लस वालों के लिए 50 लाख वैक्सीन दी। और आप भी जानते हैं कि वैक्सीन उत्पादन का एक निश्चित रेशियो है। हम पूरे देश को 5 दिन में तो नहीं ना वैक्सीन करा सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि हम आधा खरीदेंगे तो वो 50 लाख किधर है? मेरा ये सवाल है कि आज आप टेंडर किए हैं, 7 जून तक लास्ट डेट है, दिल्ली की जनता की जान लोगे। और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो बोलो कि मोदी जी आप ही करें। आज हम आपको एक बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं, 31 नवंबर तक हम दिल्ली के 2 साल से बड़े हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा देंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल वैक्सीन लाएं या मत लाएं। सर, कीरत सिंह बिट्टू। कीरत सिंह जी, आज जो प्रोग्राम किया गया है, किसने किया है, जरा बताएंगे? उत्तर पूर्वी जिला सिख प्रकोष्ठ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, इसका संयोजक मैं हूँ। तो इस कार्यक्रम में आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी, विधायक अजय महावर जी, सिख प्रकोष्ठ संयोजक दिल्ली श्री कुलदीप सिंह जी, बाकी आदि मतलब और गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। और ज़रूरतमंदों के लिए हमने राशन किट, स्टीमर, मास्क, सैनिटाइज़र आदि का वितरण करा। कितने लोगों को आज तकरीबन 501 परिवारों के लिए हमने कूपन बनाया। 250 इस हॉल के अंदर थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अब उन्हें जब यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया तो दूसरे 250 लॉट की बारी है, वो थोड़ी देर में आने वाली है। अब ये लगातार चलते रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल चलता रहेगा। फिर आगे क्या प्रोग्राम रहेगा? देखिए, जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए तो दिल्ली सरकार तो उसमें नाकाम हो रही है, तो इसलिए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को ग्राउंड लेवल पर खुद उतर कर आना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पे इतना विश्वास जताया, तो इस विश्वास को कभी भी खोने नहीं देंगे। अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें जन उदय के साथ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.